मैं सभी से पूछना चाहूँगी कि बच्चे का सबसे पहला गुरु कौन होता है? यदि आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि बच्चे का सबसे पहला गुरु कौन होता है। जानना चाहती हूँ मैं ये, और जब आपके कमेंट आएंगे तो फिर बताऊँगी कि जो पहला गुरु होता है वह क्या क्या कर सकता है, क्योंकि बच्चे की जो बुनियाद होती है, बच्चे का जो भविष्य होता है, वो बचपन में ही लिख दिया जाता है। बच्चा 5 साल की उम्र तक उसे जो बनना होता है वो बन जाता है, उसका विकास तो फिर बाद में होता है। उसकी कहते हैं ना, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। तो यहाँ संसार में सब कुछ पहले से ही निहित भी होता है, लेकिन कर्म प्रधान होता है। कहते हैं कि कर्म से भाग्य भी बदल जाता है, कर्म से भाग्य भी बदल जाता है। आप कर्म उल्टे कर रही हैं और भाग्य को दोष दे रही हैं, तो बताइए गलती इसमें किसकी है? दूध यदि आप चलनी में काढ़ने बैठोगे तो क्या वो दूध आपके पल्ले पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। वो दूध तो आपका जमीन में ही गिरेगा ना, और आप दोष दोगे भाग्य को कि हमारे भाग्य में होगा तो हमें मिल जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाग्य के साथ साथ हमें अपने कर्म पर भी ध्यान देना है। कर्म भी 2 तरह के होते हैं, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म। अब जैसा बुद्धि वैसा कर्म, जैसी जिसकी सोच वैसा उसका कर्म। कोई इंसान अच्छी प्रवृत्ति का होता है, अच्छे विचारों वाला होता है तो अच्छे कर्म करता है, हमेशा अच्छा ही सोचता रहता है। और जिसकी बुद्धि में खोट होता है तो वह बुरे ही कर्म करता है, बुरा ही सोचता है, उसे हर इंसान में बुराई ही नजर आती है। अब आप महाभारत का प्रसंग ही ले लीजिए, उसमें दुर्योधन और युधिष्ठिर। अब दुर्योधन में क्या था? बुराइयां थी, वह हर किसी में बुराइयां ही देखता था। और इधर युधिष्ठिर क्या थे? उन्हें किसी में बुराइयां ही नजर नहीं आती थी। तो एक बार उनके गुरु ने कहा कि मैं आप दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ, और दुर्योधन से कहा क्या तुम मुझे संसार में से कोई एक व्यक्ति ढूंढ के ला के दिखाओ जो अच्छा लगे तुम्हें, जिसमें कुछ अच्छा ही हो। निकल पड़े दुर्योधन। इधर युधिष्ठिर से कहा कि तुम कोई ऐसा व्यक्ति लेकर के आओ जिसमें बुराइयां हों। युधिष्ठिर भी चले गए, पूरे संसार का भ्रमण करे आए। होता क्या है, युधिष्ठिर को तो कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला और दुर्योधन को कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर एक नेक इंसान थे, वो दूसरों में बुराइयां ढूंढना ही नहीं जानते थे। और दुर्योधन बुरा इंसान था, वह दूसरों में अच्छाइयां ही ढूंढना नहीं जानता था। तो बताइए इसमें गलती किसकी है? किसकी है? पूछना चाहती हूँ मैं, किसकी है? संस्कार कैसे होने चाहिए और ये संस्कार कौन देता है? बताइए जरा कमेंट करके। और आपको इसमें से कुछ भी थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिले तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपकी पिंकी, धन्यवाद।